हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप किए थे कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हुए होंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ड्यू टू चार्जेस इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब यहाँ पे कई सारे केसेस हमको दिए गए हैं, इन सारे केसेस में पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए चार्ज है 3 नैनो कूलम और डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर जाता हुआ कुछ इतना E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के इज़ 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 क्यू की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ये और ये कैंसिल, ये वाला कैंसिल, तो आंसर आया 3 न्यूटन पर कूलम। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है 3 न्यूटन पर कूलम और चार्ज से दूर जाती है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, चार्ज है हमारा 4 नैनो कूलम, वो भी नेगेटिव वाला, पॉइंट पी 2 मीटर दूरी पे है। तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो ये वाला ई के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 2 का स्क्वायर 4, ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ रहा है 9 न्यूटन पर कूलम। अभी कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि यहाँ पे -4 था क्यू का वैल्यू, तो हमने सिर्फ प्लस क्यों रखा है, जो माइनस था वो वाला डायरेक्शन में यूज़ कर लिया हमने। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है 3 नैनो कूलम और 5 नैनो कूलम दो चार्जेस है, पॉइंट पी से दोनों 1 मीटर दूरी पे है। ये 3 नैनो कूलम की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, चलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ Q1 और इसको नाम दे रहा हूँ Q2। Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बनेगी उसे हम बोलेंगे E1, Q2 की वजह से जो बन रहा है उसे बोलेंगे E2। यहाँ पे जो Q1 है वो वाला 3 नैनो कूलम है, तो इस पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इस जगह पे जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायरेक्शन में होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये जो Q2 है, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी, पॉजिटिव है इसलिए ये भी अवे, E2। ये वाला 5 की वजह से इस डायरेक्शन में जा रहा है और 3 की वजह से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब यहाँ पे E1 कितना है देख लेते हैं पहले। E1 इक्वल टू के Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर कितना है 1, तो ये और ये कटा, तो ये हो गया 27 न्यूटन पर कूलम। मतलब 3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है कितनी है 27 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली E2 की अगर बात करें तो के Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q2 कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई आर कितना है 1, सो इट इज़ +9 -9 कैंसिल, तो ये हो गया 45 न्यूटन पर कूलम। तो अब यहाँ पे देखिए दो वेक्टर से, एक वेक्टर राइट साइड जा रहा है, दूसरा वेक्टर लेफ्ट साइड जा रहा है। यहाँ पे बड़ा कौन है E2 बड़ा है, क्योंकि E2 की वैल्यू कितनी है 45। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपको लिखना होगा E2 माइनस E1, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस करना होगा। सो इट इज़ 45 माइनस 27, सो इट इज़ 18 न्यूटन पर कूलम। आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 नैनो कूलम 5 नैनो कूलम दो चार्जेस दिए हुए हैं, इस जगह पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। 3 नैनो कूलम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी E1 विच इज़ इक्वल टू के Q1 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 1। आर की वैल्यू ये और ये कटा, तो E1 की वैल्यू कितनी आ रही है 27 न्यूटन पर कूलम। ये जो 5 है ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, तो इसको E2 बोलेंगे। के Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू 45 न्यूटन पर कूलम। राइट, तो E1 E2 मिल गए। ये E1 E2 दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वेक्टर से क्या लिखते हैं हम, रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आप अगर से इसको पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दो चार्जेस है 2 नैनो कूलम 1 नैनो कूलम, पॉइंट P है। 2 से पॉइंट P कितना दूर है 2 मीटर, तो इसको हम बोलेंगे Q1 और इसको बोलेंगे Q2।
2 की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा E1, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा E2। दोनों का डायरेक्शन सेम है तो नेट जो भी आएगा दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा। E1 इज इक्वल टू के Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक 2, 1 + 1 2, यानी कि स्क्वायर करने के बाद 4, ये वाला ये कट जाएगा तो 4.5 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली E2 की वैल्यू निकालेंगे के Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q2 कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। R कितना है यहाँ पे 1, सो ये वाला और ये वाला कट गया तो आंसर कितना है 9 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे देखिए E1 E2 दोनों का डायरेक्शन सेम है तो इसलिए दोनों को डायरेक्टली ऐड करेंगे। E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 विच इज इक्वल टू 4.5 + 9 13.5 न्यूटन पर कूलम। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका साइड लेंथ कितना है 3 मीटर। यहाँ पे 2 चार्जेस रखें 3 नैनो कूलम 3 नैनो कूलम, तो आपको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है P। तो ये वाले चार्ज को हम नाम देंगे Q1, इसको नाम देंगे Q2। Q1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसे हम बोलेंगे E1, Q2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसे बोलेंगे हम E2। क्लियर। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो ये वाला एंगल 60 होता है तो ये वाला भी एंगल 60 डिग्री। तो E1 E2 फाइंड कर लेते हैं। E1 इज इक्वल टू के Q1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई R कितना है 3 का स्क्वायर 9, ये और ये कैंसिल तो आंसर आया 3 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली E2 इज इक्वल टू के Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 3 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाई R कितना है 3 का स्क्वायर 9, ये और ये कैंसिल तो फिर से ये वाला 3 न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे देखिए E1 E2 कितने डिग्री पे रखे हुए हैं 60 डिग्री। तो E नेट के लिए फार्मूला ये यूज़ करेंगे हम रूट E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस थीटा। ये वाला फर्स्ट ईयर में आपने वेक्टर्स पढ़ा हुआ है ना, वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। तो E1 की वैल्यू 3 यानी कि स्क्वायर करने के बाद 9 प्लस E2 3 है स्क्वायर करने के बाद 9 2 इंटू 3 कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल तो ये हो गया 9 + 9 + 9 विच इज़ इक्वल टू √27 न्यूटन पर कूलम। आई होप कि ये इतने सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो अगर से कुछ डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।